नमस्कार मित्रों। मैं प्रेम प्रयागराज से आप सभी माइंडफुल मॉर्निंग मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी के हृदय में विराजमान सर्वशक्तिमान परमात्मा को प्रणाम करता हूं। अपने गुरु गाइड को सुमित सर को याद करते हुए उनका आभार व्यक्त करते हुए आज की इस विशेष सत्र को का शुभारंभ करता हूं। मित्रों, पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि हम लोग एक से बढ़कर एक टेस्टमनी लेके आ रहे हैं। उसी क्रम में आज हम एक और टेस्टमनी लेके आ रहे हैं जिस जो बहुत ही व्यापक है। वो टेस्टमनी है नोएडा से ब्रिजमोहन जी की। ब्रिजमोहन जी कुछ साल पहले मुझे एक हेल्थ सेमिनार के दौरान कानपुर में मिले थे और इनके अंदर मैंने वह चमक देखी जो कम ही लोगों में मैंने देखा। और उस मुलाकात के बाद ये संपर्क में प्राय मुझसे रहे और इनके लाइफ में हेल्थ के प्रति, जीवन के प्रति एक बहुत बड़ा बदलाव आया। फिर धीरे धीरे करके गट रिसेट, फिर माइंडफुल मॉर्निंग वगैरह से एसोसिएट होते हुए एक पूरी तरह से कायाकल्प इनका जीवन का हुआ। आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी इनकी कहानी। ब्रिजमोहन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने मधुर और प्यार भरे शब्दों से आपने सभी के साथ हमारा परिचय कराया। एक बार फिर से सर आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमारा नाम ब्रिजमोहन है, तो सर ने बताया। और हमारी कहानी, यहाँ पे बैठे जितने भी लोग हैं सबके समान है, बहुत अलग नहीं है। हाँ, जो कुछ थोड़ा सा अंतर है वो हम आपको बताएंगे कि वो अंतर क्या है और कैसे हो पाया। साथियों, करीब बात है आज से 8 साल पहले की। अ, पहले अपने बारे में बता दूं साथियों कि मेरा जन्म अंबेडकर नगर के जिले में एक छोटे से गांव में हुआ। और वहां से 3 वर्ष की आयु के बाद हम अपने बड़े भैया के साथ कानपुर आए। वहां पे हमारी पढ़ाई लिखाई हुई, परवरिश हुई। और आगे जो है फिर हमने ग्रेजुएशन करने के बाद जो है हमने अपना कारोबार स्टार्ट किया। और लाइफ बस चल रही थी, एक नॉर्मल लाइफ जैसे सबकी चलती है। सुबह उठना और जो है अपने काम धंधे के लिए जाना, और शाम को फिर से वापस आना, खाना खा के सो जाना, और फिर सुबह वही चीज रोटेट होना। धीरे 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 जो है जिंदगी आगे चलने लगी। इसी बीच जो है हमने देखा कि जो है हमारे बड़े भैया को एक हेल्थ चैलेंज आया। और जो है हेल्थ चैलेंज उनको डायबिटीज का आया। कई साल बीते और जो है उनका जो बीमारी थी वो धीरे 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 अपना रूप जो है बड़ा करते जा रही थी। डॉक्टर्स के पास आने जाने का जो चक्कर था वो ज्यादा लगने लगा। दवाइयाँ जो बहुत छोटी सी थी, बहुत थोड़ी सी आती थी, वो धीरे धीरे वह दवाइयाँ बढ़ने लगी। और जो है एक चिंता का विषय बनने लगा। तो वहां पे जो है ये नहीं समझ में आ रहा था कि जो है कैसे इन दवाइयों से छुटकारा मिल सकता है, क्या कोई ऐसा तरीका है। ऐसे मन में सवाल होते थे। और तकरीबन लगभग आज से 8 साल पहले हमारी मुलाकात हुई एक बहुत ही पुण्य आत्मा, उनका नाम है श्री गिरधर गोपाल शुक्ला सर। उनसे हमारी मुलाकात हुई। और फिर जो है उन्हीं के माध्यम से हमारी मुलाकात हुई श्री रूपेंद्र राव सर की। और फिर इन सर के माध्यम से जो है हमारी मुलाकात हुई श्री रूप नारायण शुक्ला सर की। ये तीनों कड़ियां हमारे जीवन में एक मील का पत्थर साबित हुई। साथियों, बहुत ही प्रभावी इनकी बातों से
और इन्होंने जो हमें दिया वो सच में हम जीवन में उसे कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने हमें कुछ ऐसी बातें बताई जो है, और उन्होंने जब देखा तो ये कहा कि ब्रिजमोहन जी, आपके जो भैया का जो हेल्थ चैलेंज है ये पूरी तरीके से रिकवर हो सकता है, इसे आप पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो उन्होंने तरीका बताया और वो तरीका हम उनकी बात मानते गए। शुरुआत में भरोसा कर पाना मुश्किल था, लेकिन ये था कि एक बार करके देखते हैं। तो हमने स्टार्ट किया और धीरे 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 साथियों बहुत परिवर्तन आया। शुरुआत के 3-4 महीने में तो बहुत फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हाँ, अगले 3-4 महीने जब बीते तो बहुत बड़ा फर्क पड़ा। और ऐसे करते करते 1.5 साल 2 साल के अंदर दवाई बहुत कम हो गई। उन्होंने ये कहा कि आप दवा जो चल रही है, डॉक्टर का जो आपका सलाह है वो आप लेते रहिए, और उसके साथ में आप इस चीज़ को ऐड कर लीजिए। तो वहाँ पे उन्होंने हमें कुछ न्यूट्रालाइट के प्रोडक्ट जो है हमको सुझाया, और हमने उनकी बात मानी। इसके बाद में फिर, क्योंकि जो डायबिटीज़ है साथियों वो लाइफ से जुड़ी हुई बीमारी है, तो जो लाइफ में ऐसे ऐसे चीजें चल रही थी जिनकी वजह से वो बीमारी हमारे घर पे आई, उन्हीं कारणों को उन्होंने बताया कि आप इनको आप बदलिए, लाइफ स्टाइल को बदलिए, और सारी चीजें अपने आप बदलती चली जाएंगी। साथियों वहां से जो है हमें ये चीज समझ में आया, क्योंकि उससे पहले तो कभी भी स्वास्थ्य की तो बात ही नहीं होती थी घर पे। लेकिन जब इस संगति में आए, वहां पे सर से बात हुई, तो ये समझ में आया कि स्वास्थ्य कैसे हम अच्छा बना के रख सकते हैं। क्योंकि साथियों इससे पहले जहां पे भी हमने सुना, जहां पे भी हमने देखा, लोगों के बीच रहे, तो वहां पे बस यही बताया जाता था, पैसा कैसे कमाया जाता है, इज्जत कैसे कमाई जाती है, मान सम्मान कैसे कमाया जाता है। लेकिन कभी भी ये नहीं बताया गया कि जो स्वास्थ्य है, असली धन तो हमारा यही है, ये कैसे कमाया जाए। जो कि हमें यहाँ पे सीखने को मिला। इसी बीच एक हेल्थ सेशन में हमारी मुलाकात हुई। ईश्वर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो है उन्होंने एक ऐसा आयाम तैयार किया, एक ऐसी रचना तैयार की हमारे लिए। हमें नहीं पता था कि हम किस ओर जा रहे हैं और कैसी कैसी विभूतियों से हमारा परिचय होगा, लेकिन ईश्वर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारा परिचय हुआ श्री प्रेमचंद मौर्य सर से, और वहां पे उस सेशन को अटेंड करने के बाद तो साथियों मेरा सोचने का समझने का पूरा पैराडाइम ही शिफ्ट हो गया। सर ने वहां पे हेल्थ के बारे में जो जो चीजें बताई साथियों, आज तकरीबन वो 7.5 साल 8 साल हो गया है, और हमने उसी तत्काल प्रभाव से हमने उस चीज को अपने घर में अपने ऊपर लागू किया, और धीरे 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 साथियों उसका आज इतना बड़ा हमें लाभ मिल रहा है कि एक शब्द में या कुछ पल में हम कैसे आप लोगों को बताएं। कोई ऐसी टेक्निक हो, कोई ऐसा तरीका हो जिससे हम आप लोगों को वो चीजें दिखा पाए कि पहले हम क्या थे और कैसे वो धीरे 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 वो परिवर्तन आता चला गया। जो लाइफ स्टाइल ऐसी थी, कैसी थी, थोड़ी बताएं। कुछ भी खाना, कभी भी खाना, कभी भी सोना, कभी भी जगना, कभी भी खेलना। क्योंकि हमारी जहाँ रहते थे वहाँ कॉलोनी बनी थी, तो वहाँ पे कुछ साथ के फ्रेंड्स थे। तो जो है जब सब लोग रात को इकट्ठा होते थे तो फिर हम लोग खेलने का प्लानिंग करते थे कि वॉलीबॉल खेलते थे, कभी बैडमिंटन खेलते थे, और रात को 12 बजे 1-1 बजे तक चलता था। गर्मियों के टाइम में तो और मजा आता था। तो ऐसी लाइफ थी, कभी भी तो जो है खेलना और कुछ भी खा लेना। आज जो बहुत सारे लोगों की लाइफ स्टाइल बन चुकी है, और वही उनकी सेहत का भी सबसे बड़ा कारण है।
तो यहाँ साथियों बदलाव क्या आया कि जो दूध है, चीनी है, सफेद नमक है, मैदा है, इन सबको जो है हमने बंद किया और प्रोसेस फूड को हमने बंद किया। और धीरे 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 साथियों एक के बाद एक के बाद एक परिवर्तन आते चले गए। के बाद में एक मजेदार किस्सा आया कि जो है हमारी शादी तय हो रही थी, 2020 की बात है। तो हमारी जो पत्नी है उनका जो पक्ष है और जो पत्नी है उनका एक अटूट विश्वास था, अटूट विचार था कि मैं शादी तभी करूंगी या उसी से करूंगी जो किसी भी तरीके का नॉनवेज का सेवन ना करता हो। और साथियों हमारा जो नॉनवेज था वो 2011 में ही हमसे छूट गया। उस समय तो नहीं समझ में आया, बहुत सारे दोस्त रिश्तेदार पूछते थे यार क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, बहुत कम चीजें तो खाने के लिए हैं, क्यों छोड़ दिया। तो हमारे पास उनका जवाब नहीं रहता था, बस उनकी बातें सुन लेते थे, मुस्कुरा देते थे, टाल देते थे। कभी कभी कुछ कह देते थे, भाई क्या मिलता है, अगर हमें थोड़ी सी चोट लग जाती है तो कितना हमें कष्ट होता है, और हम दूसरे का खून बहा के अपने चंद पल के स्वाद के लिए जो है हम ऐसा करें तो वो हमें नहीं अच्छा लगता। ऐसा कह के बातें टाल देते थे। लेकिन साथियों 2020 में जाके वो हमें पता चला कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ। ईश्वर की लीला देखिए, रचना देखिए कि 20 में जाके हमारी शादी हुई और 10 साल 11 साल पहले ही जो है उन्होंने हमारा जो है ये नॉनवेज छुड़वा दिया। हमारी पत्नी का ये विश्वास था कि जो है ऐसे लगे शादी हो। उन्होंने जब हम लोग आमने सामने हुए तो उन्होंने पूछा, तो हमने उनको बहुत सादगी से जवाब दिया कि भाई देखिए, एनिमल सोर्स या एनिमल सोर्स से बनने वाला कोई भी पदार्थ हम खाना पसंद नहीं करते हैं। इसके बाद शादी उनके सारे सवाल समाप्त हो गए और हम लोगों की शादी हुई। इसके बाद साथियों माइंडफुल मॉर्निंग आया, और माइंडफुल मॉर्निंग आने के बाद तो क्या ही कहें। हमारे इस मंच के बहुत सारे ऐसे लीडर हैं। हम बात करें पवन मीना सर की, हम बात करें श्री राम कुमार सर की, हम बात करें रूपेंद्र सर की। तमाम बार ये इस पर चर्चा हुई है, इस मंच पर इस बात की चर्चा हुई है कि हेल्थ को हम अर्न करते हैं। जैसे कि हम पैसा कमाते हैं, मान सम्मान कमाते हैं, वैसे ही हेल्थ को अर्न भी करना पड़ता है। ताकि ये शब्द हम इस मंच पे आके पहली बार सुने हैं, समझे हैं कि बहुत सारी चीजें तो हमने अर्न करना सीख लिया, सेहत को कैसे अर्न किया जाए। तो वहां पे हमें बताया गया EARN, अर्न, यानी कि एक्सरसाइज, एटीट्यूड, प्रॉपर रेस्ट, न्यूट्रिशन। इस इस चारों पिलर को अगर हम अपनी लाइफ में अपने साथ स्ट्रांग बना लें तो हम एक अच्छी सेहत पा सकते हैं। इसके बाद में साथियों एक शब्द का परिचय हुआ, पीसी मौर्य सर के माध्यम से हुआ, डियर। यानी कि एक अच्छा स्वास्थ्य अगर हमें पाना है, अपने परिवार को स्वस्थ रखना है, एक अच्छे समाज की, एक स्वस्थ समाज की रचना अगर हमें करनी है तो हमें डियर को ध्यान रखना होगा। यानी कि डाइट, डाइट कैसी हो, संतुलित हो और स्वस्थ हो, हेल्दी डाइट हो। इसके फिर हमारे इमोशन की बात कही सर ने, यानी कि हमारा इमोशन कैसा है। अगर हम अपने स्ट्रेस को मैनेज करेंगे तो हम अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से मैनेज करना सीख जाएंगे। एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब कि अगर हम सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को अपनाते हैं तो साथियों हम कभी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे।
आज की जो लाइफ स्टाइल है, आप देखिए हर कार्य के लिए मशीन आ रही है, एआई आ रहा है। क्या आपको लगता है कभी कोई ऐसी टेक्निक आएगी, कभी कोई ऐसा इंजेक्शन आएगा कि जो वो आपको लगा दिया जाए और आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत ना पड़े? कभी नहीं आने वाला। कोई एआई, कोई रोबोट, कोई मेडिसिन, कोई इष्ट मित्र रिश्तेदार, कोई नहीं काम आएगा। तो हमें एक्सरसाइज यानी कि अपनी एक्टिविटी के अंदर लेकर आना है। जो 24 घंटे में हमें रेस्ट चाहिए, वो प्रॉपर रेस्ट करें, लेकिन ऐसा ना हो कि बस रेस्ट ही करते रहें। और रोटेशन, सॉरी, रूटीन, यानी कि जो हम डाइट ले रहे हैं, हेल्दी डाइट ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमें ये ध्यान देना है कि जो हम डाइट ले रहे हैं वो कब ले रहे हैं, कितनी ले रहे हैं, और किस भाव में ले रहे हैं। साथियों, ये बातें हमको यहीं पे सीखने को मिली, और हमने अपने अंदर धीरे धीरे ये परिवर्तन लाया, चीजें सीखते गए। उसके बाद में फिर गट की बात कहें, इतना कुछ बदलाव अपने अंदर ला चुके हैं, ला रहे हैं। और फिर बात आई गट। जब ये देखा कि स्वास्थ्य को अर्न करना पड़ता है, डियर के कॉन्सेप्ट को समझ पाए, फिर गट हेल्थ से परिचय हुआ और ये जान पाए कि गट क्या होती है। इससे पहले तो साथियों बस यही लगता था कि हाँ, अगर हमने अर्न के 4 पिलर हैं, इन्हें मजबूत कर लें, डियर है, डियर का कॉन्सेप्ट है, इसको हम बहुत अच्छे से फॉलो करने लगे, हम स्वस्थ हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है, स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन उन सब का एक सेंट्रल जो पॉइंट है, जो केंद्र बिंदु है, वो कहाँ पे निर्धारित होता है? वो पता लगा कि गट। धीरे धीरे साथियों जब इसकी गहराई में उतरते गए तो ये जान पाए हमारा व्यवहार, हम किस समाज में कैसे रह रहे हैं, हमारा सोचने का नजरिया, हमारा बोलने का लहजा, हर चीज हमारे गट से निर्धारित होती है। ये समझ पाए कि हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया भी कुछ होते हैं, इनकी भी संख्या होती है, और किस तरीके से ये हमारे पूरे कायाकल्प को निर्धारित करते हैं। हमारा मन कैसा होगा, हमारे विचार कैसे होंगे, हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा, हर चीज का निर्धारण जो है हमारे गट से होगा। तो अब गट जब स्टार्ट होना था और गट के बारे में पूरी जानकारी ले पाए, यहाँ से समझ पाए, तो जो है बहुत खुशी हो रही थी कि इसमें से लगभग लगभग 70-80% कार्य तो हम पहले से ही करते आ रहे थे। जो इसमें करना है और जो नहीं करना है वो हम पहले से ही फॉलो करते हुए आ रहे थे, तो बहुत बड़ा चैलेंज नहीं आया। एनिमल सोर्स से जो चीजें नहीं लेना चाहिए वो हम पहले से ही छोड़ रखे थे। सारे जो है प्रोसेस फूड पहले से ही छोड़ रखे थे। बस गट रिसर्च के अंतर्गत जो एक समय बाधित कर दिया गया, बताया गया कि इस समय के अंदर ही आपको भोजन ग्रहण करना है, इतने समय तक आपको सो जाना है, इतने समय आपको उठ जाना है। ये जो हमको यहाँ से जानकारी मिली और इस कला को हम अपने अंदर लेकर आए साथियों, ये अद्भुत रही, अद्भुत रही। स्वाद संवाद की जो महिमा है इसको समझ पाए। कोटि कोटि हम धन्यवाद कहते हैं इस माइंडफुल मॉर्निंग ग्रुप को, इसके फाउंडर को श्री पीसी मौर्य सर को। सर ना होते तो ये जो है
माइंडफुल मॉर्निंग पता नहीं हो पाता ना हो पाता। और इस चीज को तो हम पूरे डंके की चोट पे कह सकते हैं कि साथियों, कि माइंडफुल मॉर्निंग जैसा एसोसिएशन, ऐसा संगठन अगर हमें ना मिल पाता, तो आज जो हम आपके सामने बैठे हैं ये कुछ और होते, पता नहीं क्या होते, पता नहीं कहाँ होते, किस हाल में होते, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आज जो आपके सामने एक बढ़िया चमचमाता हुआ जो प्रोडक्ट नजर आ रहा है साथियों, ये सब इस संगति का असर है। आहार विहार पर बात हुई, वो जाने। एक्सरसाइज का जो महत्व है वो जाने, और इनको धीरे धीरे जो है हम अपनी लाइफ में उतारते चले गए। और साथियों, बात करें जो है, अभी हमारे बीच जो है कितने अच्छे अच्छे स्पीकर्स आए। हम बात करें चाहे पवन मीना सर की, हम बात करें चाहे श्री राम कुमार सर की, हम बात करें चाहे श्री रूपेंद्र सर की, हम बात करें चाहे श्री के सिंह, जो कि अभी कल ही हम लोगों ने हाल ही में उनको सुना, चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं। उन्होंने गट रिसर्च को के माध्यम से कैसे अपने जीवन को एक एक नया जीवन बना लिया। उनको कितने सारे चैलेंजेस थे, कैसे जो है उन्होंने जो है उस चैलेंज को ओवरकम किया। शशांक मिश्रा और प्रेरणा मैम की क्या बात करें, तो बिल्कुल रोल मॉडल हैं। उनको सुनकर उनको एकदम रोम रोम एकदम खड़ा हो जाता है। जयंत कुमार सर की अगर हम बात करें तो उन्होंने किस तरीके से जीवन दृष्टि ही अपनी बदल ली, इतना इससे प्रभावित हुए इस संगति में आके, गट रिसर्च को फॉलो करके। और डॉक्टर ML परिहार सर की क्या बात करें, अभी उन्होंने मुद्रा विज्ञान बताया कि किस अवस्था में जो है हम बैठे रहें तो क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पे। हृदय श्रीवास्तव सर की क्या बात करें, कितनी गहराई तक स्वास्थ्य के बारे में। वैसे तो वो गणित के जो है अध्यापक हैं, एक्सपर्ट हैं, लेकिन साथियों हेल्थ और जो है बायोलॉजी के बारे में जो है इतनी गहन अध्ययन, इतनी गहराई में उनको जानकारी है, उनसे जो हमने सीखा, बहुत बहुत सर को धन्यवाद। मिस्टर RP सिंह की बात क्या करें, गट रिसर्च के दौरान उन्होंने क्रोनिक स्ट्रेस को मैनेज किया, वो उससे वो जो है उबर पाए। ब्लड प्रेशर की उनको शिकायत थी, उससे उबर पाए। डायबिटीज पर उन्होंने विजय प्राप्त की। आज जाके साथियों ये हमें समझ में आया कि जब हमने अपने भैया के लिए स्टार्ट किया था, तो वहां पे हमारे पास सिर्फ अपने गुरुजनों की बात मानने के अलावा और कोई मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था, और था ही नहीं, कुछ पता ही नहीं था। उन्होंने बताया, हम करते गए, लेकिन आज वो चीजें समझ में आ रही है, हम जान पा रहे हैं कि आखिर में वो हो कैसे रहा था। क्योंकि उस समय आज से 7-8 साल पहले गट रिसेट पता ही नहीं था क्या होता है। गट रिसेट एक्सरसाइज का जो इंपॉर्टेंस है, जो उसकी वैल्यू है, वो नहीं पता था। स्वास्थ्य को अर्न भी करना पड़ता है, ये भी कुछ नहीं पता था। लेकिन आज जाके वो चीजें जब पता हुई, हमारे इस माइंडफुल मॉर्निंग प्लेटफॉर्म पे हमारे जो फाउंडर हैं PC मौर्य सर, कई बार इस बात को चर्चा कर चुके हैं कि साथियों, ज्ञान होना और ज्ञान का एहसास होना दोनों अलग अलग बातें हैं। और सच में साथियों, उस चीज को हम एहसास कर पा रहे हैं कि ज्ञान तो था, लेकिन उस चीज का एहसास नहीं था। आज उस चीज का एहसास हुआ, हो रहा है, और आगे भी न जाने कितनी गहराई तक हम इसको लेकर जा पाएंगे। सर को बहुत बहुत इस चीज के लिए धन्यवाद। इसके बाद में साथियों, 2022 जून 2022 में हमारे घर में हमारी बेटी हुई, और पूरी फुल न्यूट्रलाइट बेबी हम उसे कह सकते हैं। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम व्यवहार करते हैं, जैसा हम अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, जिस तरीके से एक्टिविटी करते हैं साथियों, बिल्कुल वैसे ही वो भी हर चीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा। पिछले 3 बार हम लोगों ने गट रिसेट किया है साथियों। हर गट रिसेट में जो है हमने, हमारी पत्नी ने और हमारी बेटी ने, तो इस समय वो 3 वर्ष की है, उसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहुत सारे लोगों के लिए चैलेंज होता है कि बेटी कैसे कर सकती है,
छोटा सा बच्चा कैसे कर सकता है, वो तो मानता ही नहीं है। लेकिन साथियों, एक अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प हो तो सब कुछ संभव है, और हमने ये करके दिखाया है और कर रहे हैं साथियों। छोटी सी हमारी बेटी, कभी उसे जुकाम हुआ, कभी उसे बुखार हुआ, साथियों वो दवा नहीं खाती है। हमारी पत्नी परेशान हो जाती हैं, वो जिद करके कहती है कि नहीं दवा ले आओ, उसका बुखार का जो तापमान है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन साथियों, जिद करके रह जाती हैं, दवा पलट जाती है, गिर जाती है, चम्मच से वो फेंक देती है हाथ मार के, लेकिन दवा नहीं खाती है। क्या करेगी? भगवान जी के पास जाके बैठ जाएगी अलमारी पे, वहां पे हाथ जोड़ के बोलेगी, हे लड्डू गोपाल, मेरा बुखार आप ठीक कर दीजिए। साथियों, 3 घंटे के अंदर जो है उसका बुखार चला गया। ऐसे ऐसे मतलब चमत्कारिक चीजें हमारे सामने हुई कि हम लोगों की आंखें भर आई, भाव विभोर हो जाते हैं ये सब चीजें देख कर कि जो है हमारी बेटी के अंदर ये भाव कैसे उत्पन्न हो रहा है। ठीक है साथियों, उसका एहसास ये होता गया कि इस संगति में हम ना होते तो आज जो ये रंगत आपको दिख रही है ये कुछ ना होती साथियों। आज हम अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ बहुत खुश हैं, अपने पूरे परिवार को बहुत खुश और बहुत स्वस्थ रख पा रहे हैं साथियों। और वो उसका पूरा पूरा कारण है ये माइंडफुल मॉर्निंग ग्रुप। हमारे पीसी मौर्य सर और इस मंच पर बैठे हुए बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जिनसे हमें रोज, हर रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और उन्हीं को हम सीखते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, और आगे अपने इष्ट मित्रों में, अपने प्यारे रिश्तेदारों में, जहां जहां चीजें जा पाती हैं वहां वहां उसको लेकर जाते हैं। और आगे लेकर जाने का हमने ये मिशन लिया है कि अपने जीवन में बहुत सारे लोगों के स्वास्थ्य में एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर आना है। जिस तरीके से हमने अपनी लाइफ बदली है, ऐसे बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ बदलने की जरूरत है, और उसमें हम बढ़ चलकर हिस्सा ले रहे हैं साथियों। बस इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बैक टू होस्ट। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मित्रों, ये थे हमारे ब्रिजमोहन जी। एक समय था जब ये माइंडफुल मॉर्निंग शुरू हुआ तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप एक हमारे स्पीकर उनको इंट्रोड्यूस कर दीजिए। ये उसे कम से कम 10 दिन टालते रहे, 10 बार टालते रहे कि सर इतने लोग बीच में मैं कैसे बोल पाऊंगा। आज हमारे माइंडफुल मॉर्निंग पैनल के बेहतरीन स्पीकर्स में से एक हैं, और आज इन्होंने किस तरह से इनकी लाइफ में विचारों के परिवर्तन से किस तरह स्वास्थ्य का परिवर्तन आया, हमने इनके बारे में कुछ चीजें गौर की कि बहुत सारे लोग सब बातें सुनते हैं। जैसे कई लोगों को बताया गया कि भाई ये गट रिसेट के टाइम पे डोंट्स हैं, ये डूज हैं। जैसे 10 दिन बीतता नहीं है कि 11वें दिन फटाफट फटाफट सारा पुराने पैटर्न पे आ जाते हैं। जबकि उसका उद्देश्य है कि आपको ये रियलाइज कराना कि जिन कारणों से, जैसे इन्होंने डी ईयर की बात की, DEAR यानी डाइट, इमोशंस, एक्टिविटी और रूटीन की, यही 4 कारणों से हमारा गट खराब होता है। या तो खान पान में गड़बड़ी है, या तो आप स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं, या तो आप बहुत ज्यादा सिडेंटरी लाइफ यानी बैठे रहते हैं, या तो फिर आपके रूटीन में प्रॉब्लम। 4 कारणों से ही ये हमारे पेट के बैक्टीरिया बुरे वाले बढ़ जाते हैं, अच्छे वाले कम हो जाते हैं। लंबा बैठे रहने से, देर रात जागते रहने से, सोने का समय गलत होने से, स्ट्रेस ज्यादा लेने से, जंक फूड खाने से, और एक 5वां कारण भी होता है एंटीबायोटिक। लेकिन जब यह एहसास हो गया कि इनके कारण से होता है तो फिर जीवन पर्यंत इन्हें स्वीकार करना चाहिए। ब्रिजमोहन जी की बात के मामले में यह बात है कि जब इन्हें 7-8 साल पहले मैंने रियलाइज कराया कि अगर जीवन में दीर्घ जीवन प्राप्त करना है, स्वस्थ रहना है, एक मिसाल बनना है, तो आपको इन ये जो चारों चीजें हैं, चारों पिलर है, इस पे काम करना पड़ेगा। और उन्होंने तब से अपनाया। और जब ये माइंडफुल मॉर्निंग आया, माइंडफुल मॉर्निंग के कारण तो जैसा कि इन्होंने खुद बताया क्या क्या फर्क आया। और सबसे खास बात, इनको कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि गट रिसेट से जितने जुड़े हुए प्रोटोकॉल थे ये पहले से फॉलो कर रहे थे, बस थोड़े थोड़े चीजें ठीक करना था। और इन्होंने गट रिसेट संबंधित जितने आयाम है, प्रोटोकॉल है, उसको उन्होंने अपने जीवन में ही स्वीकार कर लिया, जिसको कहा गया कि आपको हेल्दी लिविंग, अगर आपको वेट मैनेज करना है
तो आप टेम्परेरी वेट मैनेज करेंगे तो आप आदतें चेंज करें, फिर वैसे हो जाएगा। अगर हेल्दी लिविंग आप अपना लेते हैं तो आपका जो वेट है वो हेल्दी ही हो जाएगा। अगर आपकी लिविंग हेल्दी है तो गट बैक्टीरिया अच्छे रहेंगे, गट अच्छा रहेगा, आपका माइंडसेट अच्छा रहेगा, सब अच्छा रहेगा। तो ब्रिजमोहन जी इस मामले में बहुत अच्छे उदाहरण हैं कि इन्होंने एक बार रियलाइज कर ली कि चाय हमारे लिए ठीक नहीं है, दूध सही मिल नहीं रहा मार्केट में, चीनी नुकसानदेह है, जंक फूड नुकसानदेह है। तो एक बार रियलाइज कर लिया तो कर लिया। फिर एक बार पता लग गया कि देर में खाना ठीक नहीं तो देर में खाना छोड़ दिया। एक बार पता लग गया कि सुबह 5 से 7 में सोना नहीं है, जागना है, बाहर निकलना है, तो इन्हें स्वीकार कर लिया। एक बार पता चल गया कि 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना है तो इन्होंने उसे अपने मानसिक प्रणाली में, माइंडसेट में डाल लिया। बहुत बढ़िया ब्रिजमोहन जी, आपने हमारे माइंडफुल मॉर्निंग से आपको क्या लाभ हुआ, गट सेट से क्या लाभ हुआ, और हेल्थ पैरामीटर स्वीकार करने से क्या लाभ हुआ, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। एक समय था कि आप होस्ट नहीं करते थे, अब आप अच्छी तरह से बात कर पाते हैं। इसका मतलब है ये हमारा माइंडफुल मॉर्निंग व्यक्तित्व विकास के लिए भी, मतलब होलिस्टिक हेल्थ की बात की जाती है कि अगर आप माइंडफुल मॉर्निंग में आएंगे तो जो यहाँ पे एक इफेक्ट आएगा पॉजिटिव, आपको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, पारिवारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक हर तरह से समुन्नति प्राप्त करेगा। और हमारे ब्रिजमोहन जी उसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजमोहन जी। हमें पूरा विश्वास है कि लोगों ने आपकी स्टोरी से, आपकी ट्रू स्टोरी से निश्चित रूप से इंसाइट्स लिए होंगे, टेक अवे लिए होंगे। आज इतना ही मित्रों, हमें पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। अपनी प्रतिक्रिया हमारे माइंडफुल मॉर्निंग ग्रुप में जरूर लिखिएगा, जिससे हमारे लोगों का उत्साह बढ़ता है मित्रों। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने गट सेट किया था, हमारे तक जरूर पहुंचाइए। हम इस कहानी को आप लोगों के बीच में जरूर ले आएंगे। और आपके एक स्टेटमेंट से अगर किसी की जीवन की दशा और दिशा का पर फर्क पड़ता है तो अपनी कहानी समेट कर स्वयं तक न रखें, उसे जरूर प्रकाशित करें। और प्रकाशित करने के लिए हमारी माइंडफुल मॉर्निंग टीम से जरूर बात करें या डायरेक्ट मुझसे बात करें। तो मित्रों, आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और कल पुनः 5:55 मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।